आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली में कृषि क्षेत्र को 42,000 करोड़ रुपए से अधिक की सौगात देंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज मध्य प्रदेश ट्रैवल मार्ट 2025 का भोपाल में करेंगे शुभारंभ। प्रदेश में 12 से 14 अक्टूबर तक 18 जिलों में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान का अतिरिक्त चरण होगा संचालित। और प्रदेश के अधिकांश जिलों में सर्दी का एहसास। इंदौर, शाजापुर, राजगढ़ में 15 डिग्री तक पहुंचा तापमान। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों में 42,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं और योजनाओं का शुभारंभ, लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी कृषि क्षेत्र की दो प्रमुख पहलों, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना और दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन का शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही वो किसानों के साथ बातचीत भी करेंगे। प्रधानमंत्री कृषि, पशुपालन, मत्स्य और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रों में 5,450 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। वे करीब 8 अरब 15 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया संदेश में कहा है कि इन योजनाओं से जहां कम उपज वाले 100 जिलों में पैदावार बढ़ाने के प्रयासों को बल मिलेगा, वहीं दालों के उत्पादन में भी तेजी आएगी। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी से इस कार्यक्रम से जुड़ने और प्रधानमंत्री के उद्बोधन सुनने की अपील की। ये दो महत्वपूर्ण मिशन, आत्मनिर्भरता के लिए दलहन मिशन और प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना 11 अक्टूबर को 10:30 बजे प्रधानमंत्री जी लॉन्च करेंगे। और प्रधानमंत्री से किसानों को सीधा जोड़ने के लिए हमने तय किया है, हर राज्य में एक राज्य स्तर का कार्यक्रम होगा, जिले में जिले स्तर पर कार्यक्रम होगा। प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन को सुने, उस समय उनसे प्रेरणा प्राप्त करें। इसके अलावा ऑनलाइन, टीवी पर या मोबाइल पर जरूर प्रधानमंत्री जी से जुड़ें। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज शाम मध्य प्रदेश ट्रैवल मार्ट 2025 का शुभारंभ करेंगे। भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में आयोजित इस कार्यक्रम में केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत विशेष रूप से सहभागिता करेंगे। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में 27 देशों के 100 से अधिक विदेशी टूर ऑपरेटर्स, 150 घरेलू टूर ऑपरेटर्स, 355 सेलर्स, फिल्म जगत से जुड़े प्रतिनिधि और मीडिया सहित कुल 700 से अधिक प्रतिभागी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव प्रतिभागियों से सीधे चर्चा भी करेंगे। पर्यटन विभाग और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर भी किए जाएंगे। इस अवसर पर मध्य प्रदेश फिल्म पर्यटन नीति के प्रभाव आकलन रिपोर्ट का विमोचन भी किया जाएगा। पेश है एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश बनने जा रहा वैश्विक टूरिज्म हब। 11 से 13 अक्टूबर तक राजधानी भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में होने जा रहा मध्य प्रदेश ट्रैवल मार्ट 2025 का आयोजन धरोहर, वेलनेस, फिल्म और वन्य जीवन पर्यटन के अद्भुत संगम के साथ 14 फिल्म ट्रिप्स, हेरिटेज वॉक और इन्फ्लुएंसर मीट का होगा आयोजन। ये मंच खोलेगा पर्यटन में निवेश और विकास के नए द्वार। तो आइए, पर्यटन के इस महाकुंभ में आपका स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज कहा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में किसी को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ये निर्वाचन आयोग की संवैधानिक जिम्मेदारी है। नई दिल्ली में एक निजी पुरस्कार समारोह को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि सरकार घुसपैठियों से निपटने के लिए उनका पता लगाने, हटाने और निर्वासित करने की नीति का कड़ाई से पालन कर रही है। श्री शाह ने आरोप लगाया कि कुछ राज्य संभावित वोट बैंक के लिए घुसपैठियों से जुड़े राजनीतिक मुद्दों की अनदेखी करते हैं। मैं सभी राजनीतिक दलों को कहना चाहिए, घुसपैठ का मुद्दा, जनसांख्यिकी का मुद्दा, एसआईआर का मुद्दा, इसको राजनीति से मत जोड़िए। ये देश का मुद्दा है। घुसपैठ को राजनीतिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, राजनीतिक संरक्षण भी नहीं देना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने कल दिवाली में हरित पटाखों के उपयोग को अनुमति देने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने संबंधी अपने फैसले को सुरक्षित रखा। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की खंडपीठ ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता से संबंधित मामले की सुनवाई की। इससे पहले 3 अप्रैल को 2 न्यायाधीशों की खंडपीठ ने हरित पटाखों सहित सामान्य पटाखों पर 1 वर्ष का प्रतिबंध लगाया था।
प्रदेश में 12 से 14 अक्टूबर तक 18 जिलों में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान का अतिरिक्त चरण संचालित किया जा रहा है। इन जिलों में अनूपपुर, बैतूल, भिंड, भोपाल, छिंदवाड़ा, दतिया, देवास, ग्वालियर, नर्मदापुरम, जबलपुर, कटनी, खंडवा, खरगोन, मंडला, मंदसौर, मुरैना, नरसिंहपुर और नीमच शामिल है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा है कि पोलियो मुक्त भारत हमारी सामूहिक जागरूकता, जन सहभागिता का परिणाम है। उन्होंने कहा कि भारत के कुछ सीमावर्ती राष्ट्रों में अभी भी पोलियो के प्रकरण पाए जा रहे हैं। ऐसे में हमारी सतर्कता ही बच्चों की सुरक्षा है। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने एयरलाइनों से त्योहारी सीजन के दौरान हवाई किरायों को उचित बनाए रखने का आग्रह किया है। एयरलाइंस ने आश्वासन दिया है कि यात्री सुविधा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। नई दिल्ली में कल मासिक समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए श्री नायडू ने सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन करने पर जोर दिया और एयरलाइन से यात्री सुविधा और सेवा गुणवत्ता में सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित और पिछले महीने की 22 तारीख को शुरू हुआ जीएसटी बचत उत्सव समाज के सभी वर्गों को लाभान्वित कर रहा है। हमारे संवाददाता मणिपुर राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने वाले जीएसटी सुधारों पर आज एक रिपोर्ट दे रहे हैं। नए जीएसटी सुधार मणिपुर के कारीगरों, किसानों और छोटे व्यवसाय को बड़ा बढ़ावा दे रहे हैं। नए कर ढांचे के तहत राज्य में कई आवश्यक वस्तुएं अब कम दामों में उपलब्ध हो रही हैं, जिससे स्थानीय उत्पाद अधिक किफायती हो गए हैं। यह पहल क्षेत्रीय उद्योगों और आजीविका को बढ़ावा दे रही है। हाथ से बने हुए वस्त्र, बांस के शिल्प, बेत के फर्नीचर और स्थानीय कारीगरों के सामान जिन पर पहले 12% कर लगता था, अब उन पर 5% कर लग रहा है। इस पहल से कारीगरों को आय में सुधार करने का अवसर मिल रहा है। इसी प्रकार अचार, बांस, अन्य खाद्य पदार्थ, सब्जियों से बने उत्पादों जैसे खाद्य पदार्थों पर कर में 12% से 5% की महत्वपूर्ण कमी की गई है। इसके साथ ही पैकेज्ड कॉफी पर कर 18% से घटाकर 5% करने से मणिपुर के कॉफी उद्योगों को काफी राहत मिली है। इस कदम से उखरूल, सेनापति और चंदेल जैसे जिले जो कॉफी की खेती के महत्वपूर्ण केंद्र हैं, वे लाभान्वित हो रहे हैं, जो अतिरिक्त रोजगार पैदा करेगा। नए जीएसटी सुधारों का उद्देश्य त्योहारों के दौरान मांग को बढ़ावा देना, रोजगार को बनाए रखना और मणिपुर की ग्रामीण और शिल्प अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। रोहन के साथ दृष्टि पुनियानी, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। नई दिल्ली में वेस्टइंडीज के साथ दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन आज भारत पहली पारी में कल के स्कोर 2 विकेट पर 318 रन से आगे खेलेगा। मैच सुबह 9:30 बजे से शुरू होगा। इससे पहले कल पहले दिन का खेल खत्म होने पर भारत के यशस्वी जायसवाल 173 रन और कप्तान शुभमन गिल 20 रन बनाकर क्रीज पर थे। प्रदेश के अधिकांश जिलों में न्यूनतम तापमान में कमी देखी जा रही है। कल शाजापुर के गिरवर में न्यूनतम तापमान 14.3 तक पहुंच गया। इसके अलावा राजगढ़, सीहोर, इंदौर में तापमान 14 डिग्री सेल्सियस तक रहा, जो कि सामान्य से 3 से 4 डिग्री कम है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी जिले में कलेक्टर ने आदि कर्मयोगी अभियान के तहत प्रत्येक ग्राम का विलेज एक्शन प्लान शीघ्र तैयार करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही इसका ग्राम सभा से अनुमोदन कराने को भी कहा है। खंडवा में मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकायों एवं पंचायतों की फोटो युक्त मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण 2025 की तैयारी के लिए प्रक्रिया और कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। आगर मालवा राजस्व और स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त दल ने कल नगर के विभिन्न मेडिकल स्टोर्स का निरीक्षण कर प्रतिबंधित और अमानक कोल्ड कफ सिरप की जांच की। नर्मदापुरम जिले में किसानों को भावांतर भुगतान योजना का लाभ दिलाने के लिए प्रशासन सक्रिय है। अब तक 25,000 से अधिक किसानों ने पंजीयन कराया है। झाबुआ में कल प्रदेश के कैबिनेट मंत्री नागर सिंह चौहान ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान तभी सफल होगा जब हर नागरिक स्वदेशी उत्पादों को प्राथमिकता देगा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।